हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है किसी कॉम्पिटिशन में पूछी गई प्रॉब्लम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारे जो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 2 टू द पावर माइनस 4 एंड बीटा माइनस 2 टू द पावर माइनस 4 is। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कि हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपको ये गिवन है अल्फा माइनस 2 टू द पावर माइनस 4। सबसे पहले तो ये इसके रूट्स है, तो हमें क्या जो अल्फा बीटा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें पता है। तो सबसे पहले हम अल्फा माइनस 2 टू द पावर माइनस 4 को कैलकुलेट करते हैं। तो ये अल्फा माइनस 2 टू द पावर 4 को कैलकुलेट करते हैं पहले। जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा एंड स्क्वायर। अब इसको हमने लिख लिया, अल्फा स्क्वायर हो गया ये माइनस 2 अल्फा प्लस 3 एंड माइनस 2 अल्फा प्लस 1। इसको हमने इसलिए अलग किया क्यों, ताकि हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 को 0 पुट कर सके। यानी ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने माइनस 4 अल्फा को माइनस 2 अल्फा ब्रेक किया और 4 को 3 प्लस 1 कर लिया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। सिंपली हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस 2 टू द पावर 4 हमारा किसके बराबर आ गया, इसी के 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा माइनस 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 2 बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना, हमें ये कैलकुलेट करना 1 माइनस अल्फा माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस ये हमें कैलकुलेट करना। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट की, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बीटा स्क्वायर। तो हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें ये तो मिल गया कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड और एक चीज़ और मिल जाएगी हमें कि अल्फा प्लस बीटा का सम किसके बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा, और अल्फा बीटा का जो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो होगा वो 3 के बराबर होगा, यानी कि b माइनस बी बाई ए एंड c अपॉन ए। ठीक है, इन चारों का यूज़ करके हम ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है सबसे पहले उसको फाइंड आउट करके हम इसको पुट करेंगे। तो 1 माइनस सबसे पहले हमने निकाल लिया 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 एंड 4 इंटू प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 16 विच इज इक्वल टू माइनस 14। ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 के बराबर कैसे आया, आप यहाँ से निकाल लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 पुट किया, तो ये हो गया हमारा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 2। यही माइनस 2 हमने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पुट किया है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में हमारा क्या था 1 माइनस एंड प्रोडक्ट हमारा 1 माइनस 2 बीटा का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, उसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट करने के बाद आएगा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 4। आप इसको प्रोडक्ट करके जो भी कॉमन है आप कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा यही आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 बीटा प्लस अल्फा एंड माइनस 16 अल्फा बीटा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्लस 16 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर करके, तो आपका यही आएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हम सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये जाएगा 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 4 इंटू 2
यहाँ पे आ जाएगा -16 इंटू 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 2 था एंड 2, और ये हो जाएगा हमारा +16 9 + 3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 है तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 9 हो गया, अल्फ़ा बीटा 3 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 -8 -96 + 192 एंड विच इज इक्वल टू 81। यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन था अल्फ़ा -2⁴ प्लस 1 अपॉन बीटा -2⁴, इसकी वैल्यू क्या आ गई, न्यूमरेटर हमारा आया था -14 और डिनोमिनेटर आया है 81, यानी इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई -14/81। अब करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। Now the second problem, if alpha beta are the roots of the equation x square plus 2x plus 2 equal to 0, then the value of alpha to the power 15 and beta to the power 15। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए दो तरीके, या तो आप अगर रूट इजीली फाइंड आउट हो जा रहे हैं और उसके पावर्स आप इजीली कैलकुलेट कर रहे हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट रूट फाइंड आउट किया, उसके पावर्स कैलकुलेट किया और वैल्यू पुट कर दी। अगर उस तरह से नहीं हो रहा तो आप जो भी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जो भी इसके रूट्स है तो कुछ कंडीशंस आपको मिलेंगे, तो उनको यूज़ करके अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो अल्फा के पावर और बीटा के पावर्स को, तो उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ये वाली प्रॉब्लम हम रूट फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे, और भी अभी आगे एक दो प्रॉब्लम्स है जिसमें कि हमने रूट नहीं फाइंड आउट किया, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो चलिए पहले ये वाली प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो इसमें हमने इसका रूट निकाला, x² + 2x + 2 = 0 था, तो x हमारा क्या हो गया, -2 ± b² - 4ac यानी 4 - 8 अपॉन 2, यानी इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -2 ± -4 यानी कि इस इक्वल टू -2 ± 2i अपॉन 2, यानी कि हमारा जो पहला रूट अल्फा आ गया वो आ गया -1 + i एंड बीटा जो आ गया वो आ गया -1 - i। तो यहाँ से आप ये देखो कि हम पहले अल्फ़ा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं -1 + i का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये आएगा आपका -2i, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, एंड बीटा स्क्वायर हो जाएगा हमारा -1 - i का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा, 2i के बराबर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फ़ा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, तो इसको हमने लिख लिया अल्फ़ा टू द पावर 14 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर 14 इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा टू द पावर 14 को हमने लिख लिया अल्फ़ा स्क्वायर टू द पावर 7 इंटू अल्फ़ा प्लस इसको हमने लिख लिया बीटा स्क्वायर टू द पावर 7 इंटू बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली तो वो क्या आई थी, -2i टू द पावर 7 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू -1 + i प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 2i टू द पावर 7 इंटू -1 - i। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चेंज होके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 टू द पावर 7 एंड i टू द पावर 7। ठीक है, और ये कॉमन ले लिया हमने और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -1 + i और ये +1 + i हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने -2 टू द पावर 7 i टू द पावर 7 कॉमन ले लिया, तो अभी हो जाएगा हमारा -128 i टू द पावर 7 इंटू 2i, और ये हमारा कैलकुलेट होकर आएगा 128 इंटू 2 इंटू i टू द पावर 8, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -256 i टू द पावर 8 की वैल्यू 1, तो हमारा आ गया -256। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। और द थर्ड प्रॉब्लम, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 3 = 0, तो हमें ऑब्टेन करना इक्वेशन हो जो रूट्स आर, ये आपको गिवन है कि जिसके रूट्स α³ - 3α² + 5α - 2 और दूसरा रूट β³ - β² + β + 5 हो। तो इसको हम निकालने के लिए जो इक्वेशन हमारे हम फॉर्म करते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है x² - सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम आपको मान लिया ये p है हमारा, p इक्वल टू हमने ले लिया α³ - 3α² + 5α - 2 और q हमने ले लिया β³ - β² + β + 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, तो हमें दो कंडीशन तो मिल गई, α² - 2α + 3 = 0 एंड β² - 2β + 3 = 0। तो यहाँ से आप ये देखो कि अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2α - 3। ठीक है, पहली वाली कंडीशन से, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई करें कि α³ दिस वुड बी इक्वल टू 2α² - 3α। ठीक है, तो हम p को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो p इक्वल टू हमारा क्या था, α³ - 3α² + 5α - 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको पहले पुट कर देते हैं अल्फ़ा क्यूब की, तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जो कि माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हम लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 कर लिया हमने ताकि हम इसको जीरो पुट कर सके, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 को, एंड दिस बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया क्योंकि रूट को सेटिस्फाई करा तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही थी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये बाहर माइनस और ये अंदर माइनस मिलकर 1 हो जाएंगे, तो हमारा p बेसिकली किसके बराबर आ गया, p आ गया हमारा 1 के बराबर। अब q हमारा क्या था, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही चीज़ की, बीटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी तो हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, और ये आ जाएगा प्लस बीटा प्लस 5 माइनस बीटा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर यहाँ स्टार्टिंग वाला जो माइनस बीटा स्क्वायर था वो हमने लास्ट में लिख दिया, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 प्लस 2, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, सिंपली 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा हमारा 2 एंड दिस इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन होगा जिसके रूट्स ये होंगे प्योर क्यू, वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now the fourth problem, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 2 equal to 0, then find the value of alpha to the power 16 plus beta to the power 16। तो इसके पहले भी हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 की वैल्यू फाइंड आउट करी, बट वहाँ पे हमने क्या किया था, रूट्स निकाल के फिर पावर्स को कैलकुलेट करके फिर किया था, बट यहाँ पे हम रूट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट हम इनकी सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ करके उसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये देखो कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो एक चीज़ हमें ये मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा दो शुड बी इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4, बोथ साइड को स्क्वायर किया यानी कि हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2 अल्फा बीटा जो कि 4 माइनस 4 यानी इक्वल 0, यानी कि हमें क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें ये मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, अगेन हमने बोथ साइड के स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -8। अगेन हमने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 8 बीटा टू द पावर 8 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 64, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 वो किसके बराबर आएगी, 32 के बराबर, क्योंकि 64 ये हो जाएगा 64 अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8, 64 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने, और तो आ गया फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके 64 से माइनस किया तो आ गया 32। अब अगेन हम इसको स्क्वायर करेंगे तो अल्फा टू द पावर 16 प्लस बीटा टू द पावर 16 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 8 बीटा टू द पावर 8 दिस इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कर लिया हमने, तो ये आ गया ये, तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फा टू द पावर 16 एंड बीटा टू द पावर 16 इज इक्वल टू 1024 माइनस, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1024 माइनस 2 टाइम्स 2 टू द पावर 8, यानी कि 1024 माइनस यानी आपका 512, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 512, यानी कि अल्फा टू द पावर 16 प्लस बीटा टू द पावर 16 किसके बराबर हो गया, 512 के बराबर। यहाँ पे हमने रूट्स नहीं निकाले हैं, डायरेक्ट बस उसका सिंपल से प्रॉपर्टी यूज़ की, उनको स्क्वायर करते गए और हमारा आंसर मिल गया।
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप रूट इजीली फाइंड आउट कर लो, उसका पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप पावर रूट्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप रिलेशंस को यूज़ करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now the last problem, if alpha beta are the roots of the equation x square plus 20 to the power 1 by 4x plus 5 to the power 1 by 2 equal to 0, then find the value of alpha to the power 8 plus beta to the power 8। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, 100 होगी, 50 होगी, 160 होगी। तो यहाँ पे आप ये देखो कि हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू -20 टू द पावर 1 by 4 एंड x। ठीक है, अब बोथ साइड का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 टू पावर 1 by 4। ठीक है, स्क्वायर किया तो हमारे माइनस प्लस हो गया। तो इसके बाद हम इसको लिख लेंगे 20 की पावर 1 by 2 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि √20 एक्स स्क्वायर। यानी कि हमें क्या मिल गया, एक्स की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2 √5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखो कि x टू द पावर 4 प्लस 5, अभी जो 2√5 है इसको हम लिख सकते हैं √20। ठीक है, लिख सकते हैं √20 ईजिली, क्योंकि 2 को अंदर लेके गए तो 4 हो गया, 5 × 4 20, दिस इज इक्वल टू √20 एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारे जो इक्वेशन था ये सिंपली हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि x टू द पावर 4 दिस शुड बी इक्वल टू -5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज अल्फा टू द पावर 4 इक्वल टू -5 एंड बीटा टू द पावर 4 इज ऑल्सो इक्वल टू -5, क्योंकि अल्फा बीटा इसी के रूट्स हैं। तो यहाँ से फिर हम निकाल लेंगे अल्फा टू द पावर 8 बीटा टू द पावर 8 की वैल्यू। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा टू द पावर 4 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस अगेन -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड थी, जो हमने सॉल्व की। यदि आपको मैथ से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या किसी टॉपिक पे कोई मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जो कि है www.mathmitra.com एंड www.mathmitra.in। तो एक वेबसाइट पे हमारे इंग्लिश में मटेरियल्स अवेलेबल है और दूसरी वेबसाइट पे हिंदी में मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके उसे विजिट कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।